स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्षांश ट्यूटर्स पर। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने स्फेरिकल सरफेस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए थे, जिसमें हमारे पास जो मेन फॉर्मूला था वो था बेटा v2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है, रेयर टू डेंसर का केस था। ठीक है, डेंसर टू रेयरर के केस की अगर बात की जाए तो μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r होगा। बस इतना सही चेंजेस था। तो इसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल्स करने स्टार्ट कर दिए थे। मैंने बताया था अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो r का वैल्यू आपको कॉन्वेक्स के लिए बेटा पॉजिटिव रखना है, और कॉनकेव अगर होगा तो कॉनकेव के लिए बेटा निगेटिव रखना है। क्यों रखना है, साइन कन्वेंशन समझाया था। अगर कोई दोबारा उस चीज को समझना चाहता है तो मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, मैं लास्ट में आइकन दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स के बेटा 4 केस पॉसिबल हैं कि रेयर टू डेंसर रियल इमेज बन जाए, रेयर टू डेंसर वर्चुअल इमेज बन जाए, फिर डेंसर टू रेयर रियल एंड वर्चुअल इमेज। 4 केस तो बेटा कॉन्वेक्स के पॉसिबल हैं, 2 केस कॉनकेव के पॉसिबल हैं, क्योंकि कॉनकेव के अंदर रियल इमेज नहीं बन सकती। ठीक है, लेंस की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, तो इनको मिक्स करके टोटल 6 केसेस हैं, जिसमें से एक के लिए मैंने डेरिवेशन भी आप लोगों को बता दिया था। मुझे 2 बच्चों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि बता दीजिएगा, तो मैंने डेरिवेशन बता दिया था। तो उन्हीं के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम आगे बेटा प्रोसीड करने जा रहे हैं। 2 क्वेश्चंस हमने डील कर लिए थे ऑलरेडी, तो अब मैं फर्दर आगे के क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो उनको डील करने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस लैंग्वेज का पैटर्न समझने की बात है कि चल क्या रहा है। क्वेश्चन दिया है कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस लेना है आपको, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 3/2 है। बेटा सरफेस जो होगा ग्लास का होगा, जनरली ग्लास यहाँ पे डेंसर होता है, तो मैं पहले से ही मान लेता हूँ μ2 रहा होगा, दैट इज 3/2। इसको 1.5 भी आप ले सकते हैं। ठीक, इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को पानी में इमर्स्ड कर दिया गया है। ठीक है, चाहो तो आप जैसे मैं बना रहा हूं इमेज समझने के लिए आप ऐसे बना लो, अदरवाइज आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है। ये यहाँ पे वाटर है। वाटर बेटा ग्लास के रेस्पेक्ट में आपको पहले से पता है, इट इज ट्रीट लाइक एज अ रेयरर मीडियम, राइट। रेयरर मीडियम है तो इसका μ1 फिक्स होता है वैसे तो 4/3, और क्वेश्चन में दिया भी है कि 4/3 है। ठीक है, अब आपको बस ये देखना है कि रेयर टू डेंसर का केस है या डेंसर टू रेयरर का केस है। फॉर्मूले जो मैंने आपको अभी बताए थे उसके अकॉर्डिंग बस डील कर लेंगे। तो क्वेश्चन समझते हैं आगे। कह रहा है कि इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइज इन वाटर, पानी में रखना है पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो समझ गए रेयर टू डेंसर का केस है। पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखना है। तो बेटा u क्या हो जाएगा, माइनस का 10 लेना पड़ेगा। माइनस 10 सेंटीमीटर क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये नेगेटिव y एक्सिस की तरह डील कर रहा है। साइन कन्वेंशन अगर समझना है तो लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, आपको दोबारा से पता चल जाएगा ये मैं क्या कर रहा हूं। ठीक, तो बेटा u दे दिया है, v आपसे पूछा है। ठीक है, सरफेस रेडियस दी हुई है इन्होंने, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा कॉनकेव है, तो कॉनकेव के लिए सरफेस रेडियस जो है हमें यहाँ पर नेगेटिव ही लेनी पड़ती है, तो नेगेटिव ले लेंगे 18 सेंटीमीटर। ठीक है, रेयर टू डेंसर का केस है तो जस्ट बेटा अभी फॉर्मूला बताया, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, पुट कर दीजिए वैल्यू। सॉल्व कर लेते हैं जरा एक क्वेश्चन। तो 3/2v माइनस μ1 4/3, u का वैल्यू गिवन है -10 इज इक्वल टू μ2 इज 3/2 माइनस μ1 इज 4/3 अपॉन r इज माइनस का 18। ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा 3/2v माइनस माइनस प्लस हो गया 4/3 10 30 इज इक्वल टू, ऊपर एलसीएम ले सकते हैं हम, 6 आ जाएगा एलसीएम, 6 आ गया, 2 3 6 तो 3 3 9 माइनस 3 2 6, राइट, तो 2 4 8 और अपॉन माइनस का 18 एज इट इज बना रहेगा यहाँ पर। समझ पा रहे हैं बात। आगे क्या करें, अब
अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको एक बार बताया भी था कि जिसके नीचे कुछ नहीं दिया वहां 1 मान लो और ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नहीं दिया होता कुछ तो नीचे की साइड मान लेते हैं जहाँ पे 6 लिखा है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 3/2v प्लस, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 और 15। ठीक है, चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते थे, ऐसा कोई इशू नहीं है और आसान हो जाता। तो करना चाहो कर लो, 2/15 इज इक्वल टू, ये 9 - 8 1 है और 1 1 जा 1 हो गया, अपॉन ये 18 इंटू 6 हो गया। ऐसे रहने दो अभी क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा अभी आगे। ठीक है, कैलकुलेशन कम करने की कोशिश करनी है इसलिए ऐसा कर रहा हूं। फिर ये प्लस की वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो 3/2v इज इक्वल टू 1/- 18 इंटू 6 और माइनस का 2/15। अब बेटा 18 इंटू 6 और 15 के रेस्पेक्ट में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहां पर तो आपको फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इनके कॉमन्स लेके वही जैसे एलसीएम करते हैं कॉमन उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, कर लेते हैं चलो मल्टीप्लाई, तब उसके बाद कर लेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, बायो वाले बच्चों को फिर दिक्कत होती है कि सर ये क्या कर दिया। ठीक है, तो 18 6 कितना हो जाएगा 108 होता है। ठीक है, माइनस का, और माइनस का 2/15। अब यहाँ पे आप इसको एलसीएम लेना, 108 और 15 एलसीएम निकालोगे, उसके बाद कुछ वैल्यू आ जाएगी। फिर इस 2/3 3/2 की अगर बात करें तो 1/v करके यहाँ पे जो भी टर्म आएगी उसकी मल्टीप्लाई कर देना 2/3 के साथ। फिर जो आंसर आएगा उसको उल्टा कर देना। लमसम मुझे इसका आंसर याद है 10 पॉइंट समथिंग आंसर इसका आ जाता है। ठीक, माइनस साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपको पेपर में जब आंसर निकालोगे तो ये सब कैलकुलेशन आपने बिल्कुल सही कर दी और माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है वो नहीं लिखा, तो बेटा सीबीएसई कहती है कि आधा नंबर काटो। क्यों काटो, क्योंकि यहाँ पे माइनस का मतलब कुछ और है। क्या है, कॉनकेव था ना, तो माइनस साइन वर्चुअल इमेज को यहाँ पर शो कर रहा है, दैट इज वाई माइनस यहाँ पर आया है। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि सिर्फ पानी के अंदर ही इमेज बनेगी, वर्चुअल बननी है ना, पानी के अंदर ही इमेज बनेगी और वर्चुअल इमेज है इसलिए माइनस साइन आया है। प्लस आता तो यानी कि रियल इमेज बनती। गेटिंग माई पॉइंट। इसी तरह के क्वेश्चन है, सॉल्व करने का यही तरीका होता है और कोई तरीका नहीं है। सबसे आसान की अगर बात की जाए, ऐसे तो ट्रिक की अप्रोच भी होती है, ट्रिक लगाओ आंसर निकल जाता है, पर आप बेसिक से काम करो, 12th में ही हो है ना, बेसिक से काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा है, बस डायग्राम इसमें आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने होते हैं, वरना इसके न्यूमेरिकल मुझे नहीं लगता टफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक मार्क प्लेस करना है ऑन द सरफेस ऑफ ए ग्लास स्फीयर इज व्यूड थ्रू ग्लास फ्रॉम ए पोजीशन डायरेक्टली अपोजिट साइड। ओके, एक ग्लास स्फीयर ले लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा हूं ये। एक ग्लास स्फीयर ले लो और इस ग्लास स्फीयर में कहीं पे एक मार्क कर दो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसको मार्क को आपने देखा तो कह रहा है कि इसको देखना कहां है, फ्रॉम ए पोजीशन डायरेक्टली अपोजिट साइड, जस्ट इसके अपोजिट यहां से आपको इसको ऑब्जर्व करना है। मान लो यहां पे आप ये हो, ठीक है, आपको यहां से इसको अब ऑब्जर्व करना है। ठीक है, यू आर द ऑब्जर्वर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है आगे कि इफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर, इस स्फीयर का डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो इनडायरेक्टली एक चीज सोचो, ये जो मार्क लगा था ये इसके दूसरी साइड लगा था और बिल्कुल जस्ट अपोजिट देखना है, तो डायमीटर ही तो हो गया, तो ये यू हो गया है ना। आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इट ट्रीट लाइक एज अ यू, राइट। तो ये आपके लिए यू का काम कर रहा है इनडायरेक्टली। तो u इज इक्वल टू आपको दे दिया कितना था 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है बेटा, 100 नहीं है, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपके लिए ये पोल हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, कह रहा है कि एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास μ2 है, वैसे भी पता है 1.5 ही होता है, ये दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि बताओ पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी, आपको इमेज की जो है वो पोजीशन बतानी है। तो एक चीज सोचो बेटा, यहाँ पे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, रेज यहां से चलेंगी पॉइंट ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो ये केव साइड पे जाके गिरेंगी ना। तो अगर ये केव साइड पे गिरेंगी तो क्या रियल इमेज कभी ऑब्जर्व होगी,
नहीं हो सकती। याद रखना ऑब्जेक्ट के सामने वाला स्फीयर का जो पार्ट है वो हमारे लिए लेंस का काम कर रहा है। कभी ये सोचो सर यहाँ रखा है तो ये तो हमारे लिए यहाँ की साइड से काम कर रहा है, नहीं, तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। दूसरी बात, आप यहां से थोड़ी ना देख रहे हो, जहां से देख रहे हो ऑब्जर्वेशन उसी के अकॉर्डिंग लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा, अब इसका सेंटर बेटा कहीं पे होगा 5 सेंटीमीटर पे, सेंटर के रेस्पेक्ट में यहाँ पे आपने ये नॉर्मल टू द प्लेन डाल दिया। अब हमें पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक डेंसर मीडियम के अंदर अवेलेबल है, ग्लास के अंदर है पॉइंट ऑब्जेक्ट, और आप जो हो वो एयर में हो। एयर के लिए μ1 = 1 लिया जा सकता है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट से इमेज बनेगी तो जब वो डेंसर टू रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहीं पे मान लो डील कर जाएगी। ठीक है, बनाने की या दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2 ही घंटे मिलेंगे पेपर सॉल्व करने के लिए। कभी सोचो नहीं नहीं सर क्या बात कर रहे हैं, हम तो ऐसे इसको निकालेंगे, फिर ये करेंगे, फिर यहाँ काटेंगे, वो काटेंगे, कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो, आपको आपका डेटा मिल गया ना, फॉर्मूला आपको पता है, आर के इस रेस्पेक्ट में हमें डील करना है तो रेडियस हो ही जाएगी इसकी 5 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं करना, कॉनकेव के रेस्पेक्ट में लेना है तो याद रखना माइनस लेंगे, माइनस का 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या लगाओगे, डेंसर टू रेयरर का केस है इस बार, तो μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। सारी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, मैंने समझा दिया है। डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बना सकते हैं जहां रिक्वायरमेंट है, बट ये भी याद रखना कि ये भी मत सोचना कि कुछ भी नहीं करना, एटलीस्ट इतना तो शो करो जो गिवन हो। डायग्राम का सबसे बड़ा रोल प्ले यही होता है कि जो गिवन है अगर आपने उसको ढंग से बना के दिखा दिया तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चे को आता है, बच्चा लैंग्वेज समझ गया है। तो फिर वो इन चीजों पे हल्का फुल्का अगर मिस्टेक भी कर दोगे ना, जैसे आपने यूनिट लिखना छोड़ दिया है ना, या प्लस माइनस का हल्का फुल्का, तो वो इतना ऑब्जर्वेबल नहीं होता, वो देख लेता है कि हाँ ठीक है मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बेटा आप लोग आगे इसको सॉल्व कर ही लोगे। अगर तब भी दिक्कत आ रही है तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9058695715। आप लोग कांटेक्ट कर लेना, मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट अपना नाम लिख करके क्वेश्चन भेज देना, मैं सॉल्व करना बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या तभी अगर मैं उस टाइम फ्री हुआ, क्लासेस चलती रहती हैं क्योंकि लगातार, फ्री हुआ तो तभी बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं हम थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा क्या कह रहा है कि एक ग्लास स्फीयर ले लो। ओके, उसकी रेडियस आपको रखनी है 15 सेंटीमीटर एंड हैज अ स्मॉल बबल 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट सेंटर। पहले इतनी बात पढ़ के इसको डिजाइन कर लेते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। एक ग्लास स्फीयर लेना है, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। ठीक है, इस ग्लास स्फीयर की जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है। ओके, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर लेना है। अब क्या कह रहा है कि अब इसके अंदर आपने देखा कि एक बबल भी है 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इस सेंटर। अब 6 सेंटीमीटर यहां से भी हो सकता है सेंटर से, और इस साइड से भी हो सकता है, वो देख लेते हैं जरा आगे की स्टोरी में। कह रहे हैं कि द बबल इज व्यूड अलोंग द डायमीटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम द साइड ऑन विच इट लाइज। तो आप चाहे इधर ले लो चाहे उधर ले लो, बस जिधर लोगे उसी की तरफ देखना है ना, क्योंकि सपोज दैट यहां पे मैंने लिया 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो आप यहीं से देखोगे, फिर अगर वहां से देखोगे तो प्रॉब्लम ये है वैल्यू बदल जाएगी ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के लिए u की वैल्यू हम हमेशा पोल से लेते हैं, तो u यहां पे हमें मिलेगा 9, है ना, अरे टोटल 15 है ना, 6 सेंटर से ले लिया तो 9 बचा ना, तो ये u मिल गया हमें। दूसरी बात, जब हम यहां से देखेंगे तो हमारे लिए कैसा काम कर रहा है, फिर से वही बात आ गई कि सर रेज यहां से जाएंगी। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, यहां से जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनेगा, बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही सच आपको दिखा रहा हूं। तो वर्चुअल इमेज हमें यहाँ पे मिलने वाली है आई। ठीक है, जनरली यही पूछता है कि बताओ कितनी है। ठीक है, u मिल गया है ऑलरेडी हमारा, माइनस का 9 हो गया। r का वैल्यू नेगेटिव लेंगे, कॉनकेव की तरह डील कर रहा है क्योंकि यहां से हम देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कॉनकेव है। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है।
आपके रेस्पेक्ट में क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि रेज वहां से टकराने के बाद आपको मिलेगी ना, तो काम जो करेगा वो पहले वाला सरफेस करेगा। ठीक है, आपके रेस्पेक्ट में तो कोई डील हो ही नहीं, आपको तो रेज मिल जानी है। ठीक है, तो आर का वैल्यू पहले से ही दे रखा है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एयर है, एयर बबल की तरह यहां पर ट्रीट कर रहा है, ग्लास है, तो μ1 μ2 आपको पता ही है ऑलरेडी, μ2 इज 1.5, μ1 इज 1। डील कर लेंगे क्वेश्चन में, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेंसर टू रेयरर का केस है, तो μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। सारी चीजें गिवन हो गई हैं, मुझे नहीं लगता आपको क्वेश्चन में कोई भी डील करने में प्रॉब्लम आने वाली है, आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बेटा इन्होंने लास्ट में लिखा है 2 पॉइंट, हाउ फार फ्रॉम द सरफेस विल इट अपीयर टू बी इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ओके, अच्छा ये तो वही लिखा है कहानी कि ये इसका 1.5 है, इसका ये, तो वो तो हमने पहले ही देख लिया, हमें याद ही है। ठीक है, ग्लास का याद कर लो और वाटर का याद कर लो, काम आ ही जाता है। ठीक है, बस इसको डील कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बेटा कुछ इसी तरीके का है। क्या कह रहा है कि an object is placed 50 centimeter from the surface of a glass sphere of radius 10 centimeter। ओके, पहले इतनी बात करते हैं थोड़ी सी कि एक ऑब्जेक्ट लेना है हमें जो कि 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है, उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इधर बना लो चाहे इधर बना लो, मर्जी है, ये इसका सेंटर है। यहां से कहां से 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्लास स्फीयर, सरफेस से भी 50 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखना है। मैंने आपको कल ही बता दिया था, लास्ट वीडियो में बता दिया था, कंडीशन है पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मानेंगे। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर दूर ये रखा हुआ है सरफेस से, सेंटर से बोलता तो फिर 60 हो जाता टोटल। ठीक है, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस बोल रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कह रहे हैं आगे, ओके, अलोंग द डायमीटर where will the final image be formed after refraction at the both the surfaces। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, दोनों सरफेसेस से रिफ्रैक्शन करने के बाद आपको बताना है फाइनल इमेज कहां बनेगी। तो सबसे पहले इसको डायग्राम को बेटा हमें फिर डिजाइन करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि ऐसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि क्या पूछ रहा है। फाइनल वाली इमेज इस वाले से पूछिए, लेकिन होगी इससे भी, तो इसलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डील करने में हमें थोड़ा यहाँ पे टाइम लग सकता है। ठीक है, देखो कैसे, मान लो सपोज दैट सबसे पहले रेज यहां से गई। ठीक है, बड़ा चमाचम हो गया ये तो भाई, है ना। सबसे पहले रेज जो है वो यहां से गई। ठीक, अब हमें पता है कि सर ये सबसे पहले से टकराएंगी तो सेंटर के रेस्पेक्ट में नॉर्मल टू द प्लेन डालना पड़ेगा। ये हमने नॉर्मल टू द प्लेन डाल दिया। रेयरर टू डेंसर का केस है, तो रेयर टू डेंसर में ये रेज थोड़ी सी टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। पूरा मत कर देना ऐसे एकदम से, दिमाग लगाना है। यहाँ पे इसने बोला है ना दोनों सरफेस से होने के बाद, तो इसका मतलब ये थोड़ी सी बैंड हुई होगी और फिर दोबारा कहीं टकरा गई होगी। ठीक है, बल्कि ये भी बिल्कुल एकदम फ्लैट बन गया, इसको थोड़ा बेंड करके ही बनाते हैं। ठीक है, एकदम इस चीज को आपको सोचना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। क्वेश्चन की जो डेटा है उसको भी तो समझना पड़ेगा ना, जो दिया है उस पर डील करनी पड़ेगी। थोड़ा सा ये ऐसे हो गया। ठीक, अब यहाँ पे टकराएगी, तो अब ये वाला सरफेस क्या है, कॉनकेव की तरह डील कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली में अगर ये सरफेस ना होता तो बेटा ये इमेज जो है यहां पे कहीं पे बन जाती, आई डैश मान लेता हूं मैं इसको। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में यहां पे नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि सर यहां पे अब फिर से कॉनकेव सरफेस, ये वाला पार्ट भी तो आ गया ना। ठीक है ना, तो यहां से भी फिर सेंटर डलेगा दोबारा से नॉर्मल टू द प्लेन, और इस बार रेस क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो यहां पे जानी चाहिए थी ये कहीं पे यहां पे जाके फाइनली टकरा जाएगी। दिस इज अवर फाइनल आई, जो हमें कैलकुलेट करने के लिए इसने बोला है। तो डायग्राम अगर समझ गए हो तो क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, बट प्रॉब्लम ये है सबसे पहले बेटा यहाँ पे आई डैश जब आ जाएगा तो आई के लिए तो ऑब्जेक्ट का काम यही करेगा ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो हमें इसका u यानी कि इसके रिस्पेक्ट में इसका v, लेकिन इसके लिए u निकालना पड़ेगा। जैसे सपोज दैट आपके सामने यहाँ पे एक मिरर लग रहा है और यहाँ दीवार है। ठीक है, लेकिन थोड़ा पीछे लग रहा है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं यहाँ पे दिख रहा हूं
और आप इस साइड बराबर वाली दीवार से देख रहे हो, तो आपके लिए मैं क्या हूं, ऑब्जेक्ट ही हूं, क्योंकि मुझे तो आप देख नहीं सकते, बीच में दीवार है, लेकिन मेरे लिए क्या थी, इमेज थी। तो इसके रेस्पेक्ट में जो ये आई डैश इमेज है, आई के रेस्पेक्ट में वही ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ठीक है। और निकालना आई है, फाइनल पूछा है ना, फाइनल क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन एट बोथ द सरफेसेस, तो बोथ सरफेसेस के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो इसका पहले वी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको कुछ नेमिंग कर देता हूं, तो सपोज दैट मान लो इसको ए, इसको बी दे देते हैं नाम, इसको ओ दे देते हैं नाम। तो सबसे पहले ओ ए बी के रेस्पेक्ट में डील करते हैं, ठीक है। तो फॉर ओ ए बी, तो ओ ए के बी के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो बेटा रेयर टू डेंसर का केस है, ठीक है। क्या हो जाएगा, μ2 माइनस वी माइनस μ1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, ठीक है। रेडियस दे रखी है बेटा 10 सेंटीमीटर है, μ1 का μ2 का वैल्यू 1.5 ही दिया होगा, देख लो, फिर भी कभी कभी बदल भी देता है, ऐसा कुछ नहीं है, भरोसा नहीं है किताब वालों का, ठीक है। दिया हुआ है, लास्ट में लिखा है ना, म्यू ऑफ ग्लास इज 1.5 दे रखा है, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। वी तो चाहिए, माइनस μ1 1 ले लेते हैं, एयर ही है, ठीक है, और कुछ मीडियम लिखा नहीं, वाटर लिखा होता तो 1.3। यू कितना होगा 50 सेंटीमीटर, इसके लिए पोल ये है ना 50 सेंटीमीटर है, तो माइनस का 50 इज इक्वल टू μ2 का वैल्यू 1.5 माइनस 1 अपॉन रेडियस बेटा 10 सेंटीमीटर है, पोल के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। वैसे भी कॉन्वेक्स की तरह डील कर रहा है, बताया था ना, ऑब्जेक्ट जहां पे टकराता है वो वाला सरफेस माना होता है, ठीक है। तो कितना हो गया ये, माइनस माइनस प्लस 1.5 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन 50 इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 0.5 अपॉन 10, ठीक है। पॉइंट हटा के यहाँ पे मैंने एक जीरो लगा दी, ठीक। तो कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाऊं तो कितना बनेगा, ये बनेगा बेटा 1.5 अपॉन वी इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 5 अपॉन 100, ठीक है। 0.5 अपॉन 10 था तो 5 अपॉन 100 माइनस 1 अपॉन 50, ऐसे ही रखो, थोड़ा एलसीएम लेना आसान हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। 100 एलसीएम आ गया, तो 5 माइनस 50 टू 102, ठीक है। तो 1.5 अपॉन वी इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा 3 अपॉन 100, इसको नीचे ले जाते हैं, या दोनों को उल्टा करके तब ले जाओ, उल्टा करके ले जाओ ज्यादा आसान रहेगा। v अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 100 अपॉन 3, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो v इज इक्वल टू 100 इंटू 1.5 अपॉन 3, पॉइंट हटाया 0 कट गया, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, ये भी 50 आ गया, पॉजिटिव 50 आया है। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो हमारी 50। इसको एक काम करेंगे, हम ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा और। तो बेटा पोल से ये डिस्टेंस है 50, समझ पा रहे हैं, पोल से ये डिस्टेंस आया आई डैश 50। लेकिन मैंने अभी बताया आपको कि ये इसके लिए ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डेस्टिनी कहां था, यहां। तो आपको एक्चुअली में ये डिस्टेंस चाहिएगा ना, इसके लिए अब यहां पे पोल हो जाएगा दूसरे वाला पी डैश। अब तो पहले तो कॉन्वेक्स से टकरा के बनी, अब कॉनकेव से टकरा के बनेगी, है ना। अंदर से अगर देखें तो कॉनकेव से टकरा के बनेगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिएगा, समझ पा रहे हैं, जो कि हमारा यू डैश की तरह यहां पे डील करेगा। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या करूं, यहां पे एक चीज सोचो बेटा, ये डिस्टेंस 50 है ना, ये रेडियस 10 थी, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा 20। तो अगर मैं 50 में से 20 माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस 30 बचेगा कि नहीं बचेगा। और पोल के राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इस बार यू भी हमारा यू डैश मान लेते हैं, प्लस का 30 हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। बहुत आसान सी बात है, ध्यान से समझो कि भाई सबसे पहले जो रिफ्रैक्शन हुआ वो एपी वाले पार्ट से हुआ, एपी वाले पार्ट के रेस्पेक्ट में आई बन गया, आई डैश जिसको मैंने नाम दिया हुआ है। लेकिन हमें तो फाइनल वाला आई चाहिए, तो एक्चुअली में रे यहाँ पे टकराई, और टकराने के बाद इस रे ने फिर से एक फाइनल इमेज बनाई। तो एक्चुअली में ये जो आई डैश है ये ऑब्जेक्ट की तरह डील कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस निकाला जाता है वो पोल से लिया जाता है। तो लेकिन ये वाला जो आई बनेगा उसके लिए पोल का काम कौन करेगा, ये बीपी डैश वाला पार्ट। क्यों, क्योंकि फाइनल बनाने के लिए इससे टकराया है,
ठीक है, इससे रिफ्रैक्शन हुआ है, तो रिफ्रैक्शन अगर इससे हुआ है तो इसका मतलब P डैश के रेस्पेक्ट में U चाहिए था, ना कि P के रेस्पेक्ट में चाहिए था। तो 50 नहीं लूंगा, क्या लूंगा 30। क्यों लूंगा 30? क्योंकि 10 रेडियस था तो डायमीटर हो गया 20, 50 में से घटा दिया U डैश आ गया, प्लस आया। वो मैं समझ गया क्यों आया है। क्यों आया सर? क्योंकि हमें पता है कि फाइनल इमेज कॉनकेव से बनने वाली है तो वर्चुअल होगी, ठीक है, या फाइनल इमेज जो भी होगी उससे कोई मतलब नहीं। हमें दिख गया कि सर पोल से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं ना, इसलिए लेना है, ठीक है, अपने आप आएगा, डोंट वरी। अब तो कुछ करना ही नहीं रह गया इस क्वेश्चन में। आपको पता है कि सर यू डैश आ गया, ये डेंसर टू रेयरर का केस बन गया, यहाँ पे म्यू2 है और यहाँ पे म्यू1 है, तो डेंसर टू रेयरर का केस बन गया। और आर जो होगी वो अब इस बार इधर साइड चली गई, तो नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव थी, है ना, ये कॉनकेव की तरह डील कर रहा है ना, इधर चली गई पी डैश के रेस्पेक्ट में, तो यानी कि आर इज इक्वल टू माइनस का 10 ले लेना है। म्यू1 म्यू2 मुझे पता ही है, पुट कर देते हैं। डेंसर टू रेयरर का केस है तो म्यू1 अपॉन वी माइनस म्यू2 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। पुट कर देते हैं वैल्यू। म्यू1 कितना था हमारा, 1 लिया हुआ था, वी हमें निकालना है फाइनल, ठीक है, वी डैश मान लो जो निकालना है, ठीक है, माइनस म्यू2 की बात करें तो म्यू2 बेटा 1.5, यू समझ चुके हैं इस बार, प्लस का 30 आने वाला है, इज इक्वल टू म्यू2 इज 1.5, सॉरी यहाँ पे म्यू1 माइनस म्यू2 लेंगे, डेंसर टू रेयरर के केस है, तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 1.5 अपॉन आर इज माइनस 10, ठीक है, ये इसको यहाँ पे 0 हटा लो, ठीक, 15 टू 30, 1 अपॉन 20, तो 1 अपॉन वी डैश इज इक्वल टू कितना बचेगा, ये माइनस का 0.5 अपॉन 10, ठीक है, ये माइनस का और ये भी यहाँ पे माइनस का है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस की वैल्यू इधर जाके प्लस हो जाएगी 1 अपॉन 20, ठीक है। अब क्या करें, पॉइंट हटाया, 100 माइनस से माइनस भी कट गया बेटा, 100 यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ठीक है, 5 माइनस प्लस है सॉरी 20, 20 पंजे 100, 25 जा 100, 5 5 10, 1 अपॉन 10, तो वी डैश इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब कहोगे सर अभी तो कह रहे थे वर्चुअल इमेज बनने वाली है, ये तो आंसर ही हमारा प्लस का आ रहा है, तो बेटा यहाँ पे कॉमन सेंस भी तो आपको लगाना पड़ेगा। कॉमन सेंस ये लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इमेज ओरिजिनल दिखेगी, है ना, इसके रेस्पेक्ट में ये वर्चुअल दिखेगी, ठीक है। आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ देना, पर चीजों को पढ़ा करो। क्या लिखा है, कहां से पूछा है, फाइनल आंसर पूछा है, वेयर विल बी द फाइनल इमेज फॉर्म आफ्टर रिफ्लेक्शन बोथ द सरफेसेस, तो बोथ द सरफेसेस के रेस्पेक्ट में जब भी डील करनी हो आंसर बेटा सेंटर से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस पोल से लिया या इस पोल से लिया, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। या तो ये लिख दो बात कि सर फ्रॉम द पोल पी डैश अकॉर्डिंग टू अवर डायग्राम, बट आपको डायग्राम दिया नहीं था, ये आपने विजुअलाइज किया है, तो लेकिन सेंटर तो गिवन होता है ना। हमेशा जो आंसर होता है, फाइनल जो आंसर आप लिखते हैं फिजिक्स में स्पेशली, वो उस चीज के रेस्पेक्ट में लिखना होता है जो क्वेश्चन में एक्चुअली में गिवन है। तो पी डैश तो गिवन नहीं था ना, माना था, इसलिए आपको जो आंसर लिखना है फ्रॉम द सेंटर लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर तो गिवन हो गई, स्फीयर लिखा है ना, तो फ्रॉम द सेंटर आंसर क्या हो जाएगा, 10 ये आया और 10 ही ये रेडियस था, तो आंसर आ गया बेटा 20 सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर है। वरना दिक्कत क्या है, या तो आपने पी डैश के रेस्पेक्ट में लिख दिया तो भी कभी कभी टीचर चेक कर देता है, वरना नंबर फिर काट लेगा इतनी मेहनत करने के बावजूद। अब बच्चे बोलेंगे सर ये भी टर्म 2 में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है बेटा। ये समझाने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस करानी है। जब प्रैक्टिस कर चुके होंगे ना 10 क्वेश्चंस की, तब टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना, फटाफट फटाफट दिमाग में आता चला जाता है। कई बच्चे तो डायग्राम भी नहीं बनाते, ऐसे डील कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ाओ तो हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया ये, पर मजा आ गया ओवरऑल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है उसके अंदर, ठीक है। देखो क्वेश्चन की लेंथ से डरने की जरूरत नहीं है, किया तो कुछ भी नहीं हमने यहाँ पे, ना कोई ढंग से कैलकुलेशन थी, पॉइंट काट दिए बच्चों वाले, तो टाइम नहीं लगता चीजों में, बस अंडरस्टैंड करते रहो, चीजों को पढ़ते रहो, मजा आने लगेगा, ठीक है। अब सैंपल पेपर आ जाएंगे तो सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू कर देना, ठीक है, या फिर कोई भी बुक ले लो आप, है ना, प्रैक्टिस के लिए, उससे प्रैक्टिस करो। मेरा सजेशन तो ये है कि आप एसएल के बार बार क्वेश्चंस कर लिया करो, अच्छे से प्रैक्टिस एक ही बुक की कर लो, सफिशिएंट होती है। 7th क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्फेरिकल सरफेस है,
जिसकी रेडियस 30 सेंटीमीटर है, सेपरेट्स टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी। ओके, एक स्फेरिकल सरफेस आपको लेना है जो कि क्या कर रहा है, इधर एक ट्रांसपेरेंट मीडिया होगा कुछ ए मान लेते हैं, इधर कुछ रहा होगा बी मान लेते हैं, ठीक है, यहां से बना लो, ठीक है, बी मान लेते हैं। क्या कह रहा है, विद द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस 1.33 एंड 1.48। ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस 1.33 पानी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस 1.48, या तो ये वो होगा ग्लास या फिर प्लास्टिक मटेरियल कोई होगा, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक। ओके, द मीडियम ए इज ऑन द कॉन्वेक्स साइड ऑफ द सरफेस। मीडियम ए को आपको कॉन्वेक्स की तरह देखना है, तो दिख भी रहा है वो, तो कोई इशू नहीं, मतलब देखना यहां से है, ये कह रहा है, ठीक है भैया। अब क्या कह रहा है कि वेयर शुड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन मीडियम ए सो दैट द पैरा एक्सियल रेज बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन एट द सरफेस। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये, हमने यहाँ पे लाइन डाल दी, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट कैसे रखूं ताकि जब रिफ्रैक्शन हो, तो रिफ्रैक्शन के लिए सेंटर तो यही मिलेगा, सेंटर के रेस्पेक्ट में ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। पैरा एक्सियल का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में पैरेलल हो जाए। अगर पैरेलल हो गई तो कॉमन सेंस कहती है वी क्या होगा, 0 नहीं। अरे बेटा एक बात बताओ, कहीं तो जाएगी इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी लेंगे, याद रखना, कभी 0 ले लो, 0 नहीं हो सकता। 0 अगर होगा तो 0 का तो मीनिंग यहाँ पे कुछ नहीं है, अरे भाई इमेज कहीं नहीं बन रही है। लेकिन आप चीज सोचो, सन इज परहैप्स इन्फिनिटी, क्या इमेज नहीं बनती क्या जब ऑब्जर्व करोगे, बनेगी। पैरेलल ये है, हम मान के चलेंगे वी इन्फिनिटी पे बनेगा, तो वी दे दिया एक्चुअली में, ठीक है। पूछा क्या कहाँ रखें, कॉन्वेक्स के रेस्पेक्ट में डील करना है, तो यू निकालना है आपको, ठीक है, यू कैलकुलेट करना है, कुछ भी नहीं रहा बेटा क्वेश्चन में। μ1 μ2 दे रखा है, v दे रखा है, यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। μ1 है रेयरर और ये है डेंसर, तो डेंसर टू रेयरर वाला फॉर्मूला μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। r पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डील करना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो बिल्कुल ऐसा ही है बेटा जैसा अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। देख लेते हैं जरा इस क्वेश्चन को भी, ठीक है, कर लोगे ना, नहीं हो पाएगा तो देखेंगे, करेंगे इस पे भी कुछ चर्चा है, ठीक है, कुछ बनाएंगे इसका भी विषय। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है ये इस टॉपिक का, कि स्मॉल बबल है, इसमें डिजाइन भी दिया है बढ़िया सा, मतलब फिगर, एक एयर बबल है इनसाइड अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ओके, ये ग्लास स्फीयर है, 10 सेंटीमीटर की बेटा रेडियस दे रखी है, और इसके अंदर एक एयर बबल हमारा बना हुआ है। बबल इज 4 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस एंड इज व्यूड नॉर्मली फ्रॉम द आउटसाइड। ओके, सरफेस से 4 सेंटीमीटर है, सरफेस से है 4 सेंटीमीटर, यहां पे है बबल, इस बार सरफेस से, सेंटर से नहीं है, ठीक है। 5th में क्या था, सेंटर से था, बस ये तो ऑब्जर्वेशन वाली बात होती है। बिलो द सरफेस व्यू नॉर्मली फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से, यहां से आप इसको यहीं से देख रहे हो, ठीक है, आपको इसको देखना है। ओके, तो पूछ रहा है फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द बबल। एपरेंट डेप्थ ऑफ द बबल, आपको एपरेंट डेप्थ कितनी दिखेगी ये बताना है। कॉमन सेंस, एपरेंट डेप्थ जो होगी यहाँ पे वो वही तो होगी जो इसकी इमेज होगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से टकराएगा, कॉनकेव के लिए वर्चुअल दिखेगा, तो एपरेंट ही तो है, ठीक। ये टकराया, टकराने के बाद अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डायग्राम तो वैसे भी यहाँ पे दे ही रखा है आपको, लेकिन चलो ठीक है बना लेते हैं। तो ये यहाँ से जाना था, ये आई की तरह काम कर रहा है, तो आर हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ पे कहीं पे हमारी इमेज बन जाएगी, ठीक। कुछ भी नहीं करना है, u इज इक्वल टू इनडायरेक्टली दे दिया, माइनस का 4 लेना है, ठीक है। आई तो चाहिए, मतलब v चाहिए आपको कि कहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। रेडियस दे रखी है, माइनस का 10 सेंटीमीटर ले लूंगा, ठीक है। μ1 μ2 की वैल्यू दे तो भी भला, ना दे तो भी भला, क्योंकि हमें याद है ग्लास के लिए वैसे दिया हुआ μ इज इक्वल टू 1.5 लिखना है, तो μ2 इज इक्वल टू 1.5, μ1 इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, दिया नहीं है, वैसे भी एयर बोल रहा है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, डेंसर टू रेयर वाला केस है, μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r लगा देना, आंसर आपका आ जाएगा,
दैट्स इट। तो बेटा प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का रिफ्रैक्शन थ्रू अ सरफेस वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में अनदर टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता ही है, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/μ इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 करेंगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट फिर उसके बाद कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि 10th क्लास में पढ़ा था। 1/v इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, कैसे कन्वर्ट किया, क्या कन्वर्ट किया, उसकी पूरी स्टोरी बुक्स में लिखी हुई है। ठीक है, तो लेक्चर हम अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं दे दूंगा इस पे कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है और कैसे बना है, बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्केव के लिए डील किया जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल डील करेंगे। बेटा एक मुझे बड़ी शिकायत है, आप लोग व्यूज ठीक ठाक दे रहे हैं, 70-80 व्यूज आप लोग देते हैं डेली के हिसाब से, पुरानी वीडियोस पे भी आ रहे हैं, लेकिन मुझे सब्सक्रिप्शन और लाइक आपके नहीं मिल रहे, तो मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है उससे, है ना। तो कोशिश करो अपने दोस्तों को शेयर करो जिसको जरूरत हो रही है। अगर आपको लगता है मैं काम ठीक नहीं कर रहा हूं तो मुझे सजेशन दो, ठीक है ना। बट मोटिवेशन तभी मिलता है जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, उनको बताओ कि लक्ष्य सर ने जो सीरीज शुरू की थी पीएफपी की, जिसपे आपने 6000 व्यूज मुझे दिए और 85 मैसेज मेरे पास पर्सनली भी आए, मेल्स भी आए, पता नहीं क्या क्या बच्चों ने डाला कि सर शुरू करो शुरू करो शुरू करो। कोचिंग्स के 400 बच्चों के आसपास के मेरे पास, मतलब 2 साल के बच्चे जुड़े हुए थे, वो बोले कि सर शुरू करो। सोचिए, तो मैंने उसी चीज को माइंड में ध्यान में रखते हुए कि मुझे फिर से वही रेस्पॉन्स मिलेगा कि ऑन द स्पॉट मुझे 6000 के आसपास व्यूज आप लोगों के आएंगे, आप लोगों की हेल्प होगी, उसी लिए शुरू किया है सीरीज। और आप देख भी रहे होंगे मैं रेगुलर अब वीडियो दे भी रहा हूं ताकि आपका चैप्टर ऑन टाइम एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। तो बेटा आप लोग अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करो, लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।